हाय गाइस एंड वेलकम बैक। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे टेलविंड सीएस को भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पूरी हम लोग आज की इस वीडियो में मतलब पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट का यहाँ पे लैंडिंग पेज को यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम इसका डेमो देख लेते हैं यहाँ पर। और फिर हम क्योंकि यहाँ पे कहते हैं क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप की ई कॉमर्स एप्लीकेशन है यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नैव बार है ऊपर विद लोगो सम लिंक्स एंड यहाँ पे कार्ड का हमारे पास आइकन है यहाँ पे राइट साइड के अंदर। और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिंक्स दी है, उनमें हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग मतलब इस टाइप का होवर इफेक्ट यहाँ पे कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग CSS ओनली। और फिर यहाँ पर ये कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्ड का आइकन है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है यहाँ पर विद ग्रेडियंट बैकग्राउंड। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है यहाँ पर बटन है। और फिर राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे ये कहते हैं एक इमेज है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे बटन देख सकते हैं। हम लोग हमने यहाँ पे कितने बटन में भी यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करा है। और जब मैं इस पे होवर करूंगा यहाँ पे करूंगा गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसका जो ग्रेडियंट कलर है यहाँ पर बैकग्राउंड में वो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। उसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पे एक और बटन यहाँ पे कितने बटन है एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स का यहाँ पर। और फिर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे से यहाँ पे स्क्रॉल करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे एक्सप्लोर बेस्ट कैटेगरीज ऑन सेलर। और फिर यहाँ पे हमने कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे अभी यहाँ पे 4 कैटेगरी यहाँ पे रखी है। उसके बाद यहाँ पे शो मोर का यहाँ पे कितने बटन दिया है। और कैटेगरीज के अंदर अंदर गए हम लोग यहाँ पे कितने कुछ इस तरीके का यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद गए हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे एक्सप्लोर बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन सेलर। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे डिजाइन करा है यहाँ पर, जिसमें होवर करने पे यहाँ पे इसका जो इमेज साइज है यहाँ पे वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे इसका साइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और साथ में यहाँ पे कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। और साथ में कहीं आप लोग कार्ड का शेडो देखिए, शेडो वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है साथ में। तो इस तरीके का होवर इफेक्ट भी हम लोग क्या कहते हैं क्रिएट करना यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे शो मोर का यहाँ पे वापस से बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बैनर है यहाँ पर जहाँ पे आप लोग एड वेड यहाँ पे आप लोग मतलब लगा सकते हैं ऑफर्स ऑफर इन सब की। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सेक्शन है सब्सक्राइब का। वांट टू हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन योर मेल, सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है और फिर यहाँ पे एक बटन यहाँ पे मतलब बटन है सब्सक्राइब का। उसके बाद गाइस हमारे पास सबसे लास्ट में यहाँ पे फुटर है यहाँ पर सेलर का यहाँ पे 2025 सेलर सेलर ऑल राइट रिजर्व। तो गाइस कुछ इसी टाइप की मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट हम आज की इस वीडियो में मतलब क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे इसको यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरे पास ई कॉमर्स का एक फोल्डर है, इसमें कहते हैं ओपन है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास मतलब यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे फाइल्स और यहाँ पे इमेजेस हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स एक HTML फाइल है जिसका यहाँ पे कितने मैंने बॉयलर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे उससे CSS को अटैच कर लिया यहाँ पे है ना। और फिर मैंने यहाँ पे टेलविंड सीएस को भी यहाँ पे कितने अटैच करा हुआ है यहाँ पर। ये स्क्रिप्ट की अभी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने CS को यहाँ पे अटैच कर लिया और यहाँ पे टेलविंड सीएस की मैंने यहाँ पे कहते हैं लिंक लगा ली है ना। उसके बाद यहाँ पे CS फाइल के अंदर यहाँ पे मैं CSS मतलब CS का मेरे पास यहाँ पे बॉयलर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं है ना। और ये इमेजेस की लिंक गाइस आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में कहते हैं मिल जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इन सबको। तो यहाँ पे कहते हैं मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। हम यहाँ पे कहते हैं अपनी ई कॉमर्स ऐप को यहाँ पे कहते हैं बिल्ड करना है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नैव बार बनाऊंगा। तो नैव बार और नैव बार बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा फ्लैक्स। और आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर ITMS सेंटर। जस्टिफाई को मैं यहाँ पे कर दूंगा बिटवीन। और गाइस यहाँ पे मैं ये टेलविंड की यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जस्टिफाई बिटवीन। और PX से मैं यहाँ पे कर दूंगा 100 पिक्सल्स। और हाइट में यहाँ पे कर रहा हूँ 100 पिक्सल्स। और हाइट भी मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर दी। बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे कर दूंगा वाइट #FFF। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं एक लोगो नाम की डिप बनाऊंगा। लोगो, एक मिनट गलत हो गई यहाँ पे डिप। तो यहाँ पे मुझे लोगो नाम की डिप बनानी थी डॉट लोगो। और लोगो के अंदर मैं यहाँ पे इसको लोगो के को हम यहाँ पे कहते हैं क्लास दूंगा फ्लेक्स नाम की। आइटम्स जिसका मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, आइटम्स सेंटर। और मैं आप लोग यहाँ पे आप लोग के लिए जूम भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया। आइटम सेंटर मैंने यहाँ पे कर दिया और गैप में यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल्स का। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मुझे देना है एक इमेज। और इमेज में यहाँ पे दूंगा इमेजेस स्लैश क्या कहते हैं मैं यहाँ पे दूंगा sealer.png। आई थिंक ये वाली इमेज है मेरे पास, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हाँ ये वाली इमेज है। तो sealer.png यहाँ पे मैंने दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक H3 और यहाँ पे दूंगा सेलर, सेलर है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा। इसको एक काम करते हैं मैं कैपिटल लेटर में देता हूँ सारी चीजें यहाँ पे SELLER सेलर है ना। और क्लास नेम में यहाँ पे दूंगा अब इसको। टेक्स्ट में यहाँ पे कर दूंगा इसका कहते हैं 20 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे कर दूंगा कहते हैं फॉन्ट। और फॉन्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 700 मतलब सेमी बोल्ड है ना। और इतना काम करने के बाद मैं इसको कहते हैं ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ पे करके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरी ऐप कितनी बनी। तो यहाँ पे इतनी मेरी यहाँ पे कुछ ऐप बन चुकी है यहाँ पर।
और अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड आपको क्या कहते हैं इसका जो कहते हैं मेरा नैप बार उसको रेड करके दिखाऊं तो आप लोग को हमें दिखेगा, क्योंकि मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे कहते हैं वो है। और इसको मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा ओवरफ्लो हिडन। जिससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं आएगा है ना कहते हैं नैप बार के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से हैश एफ एफ कर दूंगा। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा सेट करूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम। और क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पे विड्थ, इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या कहते हैं 100 पिक्सल्स। और यहाँ पे चेक करता हूँ 100 पिक्सल से यहाँ पे करने से क्या हुआ। तो ये तो अभी उतनी बड़ी है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको करता हूँ 60 पिक्सल्स। तो हाँ, अब थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सही लग रही है। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो कहते हैं टेक्स्ट का जो साइज है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। तो उसको मैंने 30 पिक्सल्स कर दिया है ना। और यहाँ पे 30 पिक्सल्स, और अगर मैं 40 कर दूँ इसको तो हाँ, इसको 30 कर देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 50 पिक्सल। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर अब ये मेरे पास कुछ अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना, सेलर। और यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे लोगो में यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। ये अगर आपको थोड़ा कम यहाँ पे बड़ा लग रहा हो तो आप इसको वापस से 60 पिक्सल आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि गाइस ठीक लग रहा है ना। और इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ लिंक्स यहाँ पे कितने बनानी है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक और डिव बना लूंगा डॉट लिंक्स। और लिंक्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स आइटम्स डैश सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा गैप डैश, और मैं यहाँ पे कर दूंगा 30 पिक्सल्स। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लिंक बनाऊंगा। तो होम मैंने यहाँ पे बनाया, अबाउट बनाया। और अबाउट के साथ साथ मैं यहाँ पे बनाऊंगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स BUCTS प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे कहते हैं बना लूंगा। यहाँ पर क्या कहते हैं और क्या बनाऊंगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे बना लूंगा लेटेस्ट कलेक्शन। या फिर एक काम करता है यहाँ पे मैं बना लूंगा सर्विसेज, सर्विसेज। और सर्विसेज में यहाँ पे कितने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे आ रहा है। तो होम अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज कॉन्टेक्ट यहाँ पे इसी यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगा। तो इसमें लिंक्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, लिंक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी करा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा लिंक्स को। और लिंक्स के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे एंकर टैग है, बेसिकली मुझे उनको यहाँ पे स्टाइल करना है। तो एंकर टैग का सबसे पहले जो कहते हैं अभी यहाँ पे कहते हैं टेक्स्ट कैसा आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट पूरा ब्लैक आ रहा है। तो टेक्स्ट जो होगा उसकी जो कहते हैं ओपेसिटी होगी। तो यहाँ पे ओपेसिटी में यहाँ पे थोड़ी इसकी यहाँ पे कम कर दूंगा, 0.9 कर देते हैं। तो इसी इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ा। तो 0.7 कर दिया मैंने इसकी ओपेसिटी। तो इसमें कहते हैं थोड़ा सा ग्रेश यहाँ पे कहते हैं वो यहाँ पे आ गया है कलर यहाँ पर। तो जो कि अभी कहते हैं होवर पर हम इसको कहते हैं ब्लैक करवाएंगे अच्छे से, या फिर इसका हम जो भी कलर यहाँ पे करवाना चाहें वो हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं ना। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसको दूंगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में यहाँ पे दूंगा 0.3s की। और इतना काम करने के बाद डॉट इसको एक काम और मैं यहाँ पे करूंगा, इसकी जो पोजीशन होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा रिलेटिव, है ना। और अब लिंक्स के अंदर का जो ए है उसके अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा होवर। और होवर पे इसकी जो ओपेसिटी होगी वो मैं 1 कर दूंगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा टेक्स्ट का जो कलर होगा, कलर उसको मैं टोमेटो टाइप का यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं टोमेटो अगर करूँ तो देखते हैं कैसा यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे टोमेटो यहाँ पे हो रहा है। और एक चीज और मैं यहाँ पे जो करूंगा, मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन यहाँ पे कितने बनाना चाहता हूँ। तो लिंक्स के अंदर जो ए है, लिंक्स के अंदर जो ए है उसके अंदर मैं यहाँ पे एक आफ्टर बनाऊंगा, आफ्टर। और उसकी जो कहते हैं पोजीशन होगी उसको मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूंगा। और कंटेंट जो होगा उसको मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग करूंगा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग। और जो इसकी विड्थ होगी उसको मैं कर दूंगा 100%। और हाइट को मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 पिक्सल्स। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा बैकग्राउंड टोमेटो, बॉटम -5 पिक्सल्स, लेफ्ट 0। ट्रांसफॉर्म स्केल यहाँ पे मैंने करा हुआ है 0। और ट्रांजिशन में यहाँ पे दे दी 0.3s की। और जब भी लिंक्स पर होवर होगा, लिंक्स के मतलब एंकर टैग पे, एंकर टैग पे जब भी होवर होगा तो उसके आफ्टर की जो स्केल होगा वो मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ। और अभी देखते हैं ये जो AI से हमें सजेशन यहाँ पे मिला था उससे यहाँ पे इसने क्या क्रिएट करा है। इस तरह देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कहते हैं मॉडिफिकेशन करनी होगी तो मैं यहाँ पे करूंगा। ऑलरेडी अच्छा लग रहा है ये वाला क्या कहते हैं एनिमेशन। अगर आप लोग चाहें तो उसको कहते हैं राइट से लेफ्ट भी आप लोग यहाँ पे मूव करवा सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे करवा के दिखाता हूँ। ये जो ट्रांजिशन कहते हैं इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए बस। अगर आप लोग को चाहते हैं कि मतलब ये राइट से आए, मतलब लेफ्ट से आए राइट की तरफ, तो उसमें आप लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। आप लोग को यहाँ पे कहते हैं विड्थ आप लोग को यहाँ पे कर देंगे 0% बेसिकली। और यहाँ पे आप लोग विड्थ कर देंगे 100%, विड्थ 100%। और अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नया यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे रेडी है। देखिए मतलब ये जो अब जो हो रहा है वो लेफ्ट से आ रहा है राइट की तरफ। तो अगर आप ये वाला इफेक्ट यहाँ पे देना चाहते हैं तो इसको ये वाला आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। वरना मुझे तो ये वाला ही अच्छा लग रहा था, है ना। तो मैं यहाँ पे ये वाला कर दूंगा 100% यहाँ पे करूंगा। और यहाँ पे इसको ऐसे करूंगा और यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा, है ना। मुझे यहाँ पे ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। और अगर आप लोग चाहें तो उसको बॉर्डर रेडियस भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे थोड़ा होगा कि ये थोड़ा राउंड हो जाएगा। तो 10 पिक्सल से अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूँ
तो अब देखिए अभी थोड़ा राउंड आ रहा है इनकी इनकी जो बॉर्डर रेडियस है, जो कि अच्छा लग रहा है ना। तो हमने यहाँ पे इतना बना लिया है। और एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक एक्टिव नाम की यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, है ना। और जो उसकी एक्टिव क्लास होगी उसमें मैं ऑलरेडी ये कहते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे कहते हैं एक्टिव रखूंगा। तो लिंक्स के अंदर जो ए डॉट एक्टिव होगा, ए डॉट एक्टिव होगा, उसका जो यहाँ पे कलर होगा वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे टोमेटो रखूंगा। और उस एक्टिव का जो आफ्टर होगा उसका स्केल भी मैं यहाँ पे क्या कहते हैं वही रखूंगा। आफ्टर होगा उस एक्टिव का, उसका जो ट्रांसफॉर्म स्केल होगा वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे 1 रखूंगा, है ना। तो यहाँ पर अब जिस भी क्या कहते हैं मैं एंकर टैग पे ये एक्टिव क्लास यहाँ पे लगाऊंगा, तो उसमें क्या कहते हैं वाला इफेक्ट यहाँ पे मतलब पहले से एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। और बेसिकली मैं इसको यहाँ पे होम पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने होम पे एक्टिव लगा दिया है। और अब आप लोग देखिए यहाँ पे होम पे यहाँ पे पहले से गाइस यहाँ पे आ रहा है ना। और अगर अगर आप लोग को लग रहा हो कि मतलब थोड़ा सेंटर में नहीं आ रहा, तो आई थिंक हाँ ये थोड़ा सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेंटर में करता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको दिया हुआ है। तो इसको मुझे यहाँ पे सेंटर में करना है ना। तो अगर मैं मार्जिन कर दूँ इसको 0 और ऑटो, और अब देखता हूँ यहाँ पे सेंटर में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर अभी भी आई सेंटर में नहीं आया है ना। तो यहाँ पर सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे करने की यहाँ पे थोड़ी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं सेंटर में इसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर दूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50, -50% -50%, इससे भी आई थिंक यहाँ पे काम नहीं बनने वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है। पर फिर भी ट्राई करते हैं। ओके हाँ, इससे भी यहाँ पे काम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। तो बस यहाँ पे मैंने ये दो चीजें यहाँ पे लगा दी है, मार्जिन 0 और ऑटो, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेंटर। यहाँ पे मैंने लिंक्स ए और आफ्टर के अंदर यहाँ पे इसको लगाया है। और इससे भी यहाँ पे देखिए अभी अभी सेंटर में आने लग गया है ना। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास ये लाइन सेंटर में आ रही है अब। तो इतना काम हमारे पास हो चुका है यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पे इसके यहाँ पे आइकन्स को यहाँ पे कहते हैं लाना है। तो आइकन्स के लिए guys मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कहते हैं बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरीज है, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा बॉक्स आइकन, है ना, बॉक्स आइकन। तो यहाँ पे बॉक्स आइकन पे आ जाता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले मुझे इसकी यहाँ पे सीडीएन को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ उसके डॉक्स पर। इसकी सीडीएन 18 मुझे कहाँ से मिलेगी आई थिंक, मुझे यहाँ पे बॉक्स आइकन्स यहाँ पे डॉक्स पे आता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर इनवैलिड यहाँ पर ये आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे अब मैं आई यू एन आइकन्स का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे आई यू एन आइकन्स इनका मैं यूज कर लूंगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊंगा इसके यहाँ पे गिटहब पेज पर। और यहाँ से मैं इसकी सीडीएन को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी सीडीएन आई थिंक मुझे कहाँ मिलेगी, तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे, और ये रही इसकी सीडीएन, है ना। यू कैन रिप्लेस द लेटेस्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद एचटीएमएल में आकर यहाँ पे बॉडी से पहले यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कहते हैं पेस्ट कर दिया, है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट यहाँ पे मतलब सर्च करूंगा कार्ट। तो यहाँ पे कार्ट, मैंने यहाँ पे कार्ट सर्च करा और यहाँ पे कार्ट का आइकन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा कार्ट पर। मैंने इस पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्लिक करूंगा। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे इसके कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, फील्ड, ओके। यहाँ पर आई थिंक मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले इसको। तो अब यहाँ पे आएगा। तो ओके, यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कहते हैं मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने ऐसे। और यहाँ पे मैं इसको कहीं पर यहाँ पे इसको यहाँ पे कितने डिप बनाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे आइकन्स, आइकन्स, ICONS, आइकन्स। और यहाँ पे मैं कितने इसको यहाँ पे कितने इसको पेस्ट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे आइकन आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे से रिफ्रेश करूंगा थोड़ा। और यहाँ पे मेरे पास आइकन यहाँ पे नहीं आया है। तो आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है ये। यहाँ पर आई थिंक एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे एसवीजी फॉर्मेट में यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पर इसको। बट एक काम करते हैं guys, मैं यहाँ पे एक कहते हैं PNG आइकन यहाँ पे फ्लैट आइकन से यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा कार्ड का। तो यहाँ पे कार्ड का एक यहाँ पे एक कहते हैं PNG आइकन यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो अभी अब बहुत सारे कार्ड्स के आइकन हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे चूज कर लूंगा, या फिर आप लोग को अगर यूआरएल चूज करना हो तो आप इस टाइप से भी यहाँ पे क्या कहते हैं जा सकते हैं इन आइकन्स के साथ। तो एक काम करते हैं, यूआरएल चूज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे चूज कर लिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं कहते हैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। तो 128 पिक्सल्स यहाँ पे फ्री डाउनलोड मैं यहाँ पे करूंगा। और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे शॉपिंग बैग का यहाँ पे आइकन आ चुका है। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको इसका जो नाम है उसको मैं यहाँ पे रीनेम कर दूंगा कार्ट, कार्ट से। और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल X करके यहाँ पे अपने VS कोड में इमेजेस के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे गाइस अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास आइकन आ चुका है यहाँ पर अभी ना। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं IMG टैग का यहाँ पे यूज करूंगा इमेजेस, और उसके अंदर कार्ट, कार्ट डॉट PNG। और यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी इसको 30 पिक्सल्स। और चेक करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे आइकन आ चुका है कार्ट का।
और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे कर्सर में यहाँ पे इसको कर दूंगा पॉइंटर, CURSOR कर्सर। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कहते हैं क्लास नेम दे दूंगा कार्ट आइकन, कार्ट आइकन। और यहाँ पे मैं आप इसको CSS से यहाँ पे स्टाइल कर लूंगा, Ctrl+C करूंगा यहाँ पे, स्टाइल डॉट CSS में आऊंगा मैं यहाँ पे। और कार्ट आइकन पे मैं यहाँ पे कर दूंगा, क्या कहते हैं, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। और साथ में यहाँ पे पैडिंग कर दूंगा इसको 10 पिक्सल्स की, या फिर एक काम करते हैं 15 की कर देते हैं। और उसके बाद करने 15 की यहाँ पे करने के बाद 40 पिक्सल्स की विड्थ दे दी। हाइट भी मैं यहाँ पे इसको 40 पिक्सल्स यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोवाइड कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर दूंगा 50%। और मैं पे बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे करूंगा #2727 एंड 2A। आई थिंक ये तो कहते हैं ये ब्लैक कलर हो जाएगा यहाँ पे। तो F करके मैं यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर कर दिया है ना। और चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ये आ चुका है। और इसका जो साइज है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो कार्ट आइकन यहाँ पे विड्थ मैंने 30 पिक्सल यहाँ पे दी हुई है इसको। तो ओके विड्थ यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे 40 पिक्सल यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे विड्थ कम हो गई। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पैडिंग आई थिंक ज़्यादा हो गई, पैडिंग में यहाँ पे 10 पिक्सल्स करूंगा। और 10 पिक्सल्स करने एक काम करते हैं guys, इसको मैं क्या कहते हैं डिफ के अंदर यहाँ पे दे दूंगा, है ना। तो ये कार्ट आइकन को मैं यहाँ पे कॉपी कर, यहाँ पे कहते हैं Ctrl+X करूंगा, और जो उसकी विड्थ होगी उसको यहाँ पे मैं 30 पिक्सल यहाँ पे कर दूंगा। और जो कार्ट आइकन है उसको मैं एक डिफ बना लूंगा यहाँ पर, है ना। कार्ट आइकन को मैंने यहाँ पे एक डिफ बना ली, और उस डिफ के अंदर मैंने इस इमेज को रैप कर दिया। तो यहाँ पर अब चेक करता हूँ। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे विड्थ इसकी यहाँ पे कर दूंगा 40 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल्स करा। और यहाँ पे अभी देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है ना। तो अगर मैं इसकी जो पैडिंग है उसको थोड़ा सा कम करूँ, 10 पिक्सल्स कर दूँ, तो यहाँ पे हाँ अब थोड़ा ठीक आ रहा है ये। या मुझे इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 50 करूँ, 50 पिक्सल्स, और इसकी हाइट को भी मैं यहाँ पे 50 कर दूँ, तो अब चेक करता हूँ। ओके। और अब मैं यहाँ पे 15 पिक्सल्स की अगर पैडिंग कर दूँ, 15 पिक्सल पैडिंग, तो अभी ज्यादा यहाँ पे सही लग रहा है ना। तो ये अब मुझे यहाँ पे सही लग रहा है कार्ड का आइकन यहाँ पर। और इस पे होवर करने के बाद हम यहाँ पे एक मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में दूंगा, ट्रांजिशन 0.3s की। और इस पे होवर, जब भी होवर करेंगे कोई भी, तो जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा इसका, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं चेंज करना चाहता हूँ। तो होवर पर इसका बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर वो मैं यहाँ पे कर दूंगा टोमेटो, टोमेटो। और यहाँ पे इसकी जो मतलब ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी वो मैं यहाँ पे कर दूंगा दे दें 0.9। एक काम करते हैं बैकग्राउंड कलर, एक यहाँ पे मैं टोमेटो कलर का आई थिंक मुझे यहाँ पे कोड लेना होगा। तो यहाँ पर टोमेटो कलर का RGB कोड ये वाला है, 2559971, 2559971। तो RGB 25591 एंड 71 एंड 7 था आई थिंक, 9971, 99 और 71। तो यहाँ पे 7 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे गाइस अब देखिए यहाँ पे टोमेटो कलर यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओपेसिटी दे दूंगा थोड़ी सी। तो 0.5 की मैंने यहाँ पे ओपेसिटी कर दी। और यहाँ पे अगर मैं इस पे होवर करूँ, तो अब देखिए guys, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अच्छे यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है ना। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नैप यहाँ पे पूरा यहाँ पे कहते हैं बन चुका है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे इसका हीरो सेक्शन को यहाँ पे डिजाइन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी हीरो सेक्शन को यहाँ पे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं नैप बार को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ऐसे कॉलेप्स कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक हीरो नाम की यहाँ पे डिप बनाऊंगा, कॉपी कर लूंगा इस हीरो को। और यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे हीरो के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले करूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा फुल, मतलब 100 VW, 100 VW। अब इसकी हाइट होगी गाइस, उसको मुझे यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करके यहाँ पे देना पड़ेगा। 100 VH में से मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 100 पिक्सल्स को, जो कि मतलब नेफ बार की हाइट है। तो यहाँ पे बाकी की हाइट यहाँ पे इसको असाइन यहाँ पे हो जाएगी, है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं उसको पैडिंग कर दूंगा। पैडिंग मतलब मुझे यहाँ पे करना है पैडिंग 0 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स, मतलब लेफ्ट राइट से मैंने यहाँ पे इसको 100 पिक्सल्स कर दी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर करना है। और जस्टिफाई कंटेंट को मैं यहाँ पे कर दूंगा स्पेस बिटवीन। इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में यहाँ पे दूंगा थोड़ा सा ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे मैं कहते हैं बैकग्राउंड में आ जाऊंगा लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट कलर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, आप लोग को यहाँ पे टेलविंड सीरीज पर आना है यहाँ पर। और मैं पे आपको ग्रेडियंट कलर यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोग को। यहाँ पे मैं वर्जन आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्या कहते हैं 3.4.17। और इतना सेलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्ट पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ पे आ जाना है, कस्टमाइजेशन के अंदर कलर्स पर। कलर्स के अंदर फिर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे चूज करना है पिंक कलर, यहाँ पे जो था आई थिंक ये वाला है ना, रोज यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ये 200, ये वाला यहाँ पे ये वाला कलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा 2 बॉटम, बॉटम मैंने यहाँ पे दिया।
ये वाला कलर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड करूंगा और फिर हैश एफ एफ कर दूंगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कहते हैं मेरे पास किस टाइप का यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आया है। तो guys, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आ चुका है, आ चुका है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास इतना काम हो चुका है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे टोमेटो कलर को भी आप लोग यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको टोमेटो कर दूँ, जो कलर मैंने यहाँ पे करा था, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा लगेगा ये। तो टोमेटो मैंने यहाँ पे करा, टोमेटो। और यहाँ पर ये देखिए ऐसा लग रहा है, बट मैं यहाँ पे अभी के लिए वही वाला कलर यहाँ पे करूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर कर दिया और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। तो इतने काम यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ पे कहते हैं हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे कहते हैं बनाना है डिव। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा लेफ्ट डॉट लेफ्ट, और एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे डॉट राइट। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा डॉट राइट, RIGHT राइट, है ना। अब इन दोनों की जो विड्थ होगी उनको मैं यहाँ पे कर दूंगा 50%। तो विड्थ मैं यहाँ पे कर दूंगा 50%। तो आधी विड्थ इसको असाइन हो जाएगी और आधी विड्थ इसको यहाँ पे असाइन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा इसको सेलर। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आया है वेलकम टू सेलर। और सेलर पे आने के बाद यहाँ पे लॉरेम यहाँ पे आया है, तो वेलकम टू सेलर। और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छा सा यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे मिलाता हूँ यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है योर नेक्स्ट फेवरेट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग यहाँ पे लगाया है योर नेक्स्ट फेवरेट थिंग इज ऑन सेलर। यहाँ पे सेलर को मैंने स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे डाल के उसका जो टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पे मैंने टोमेटो कलर का यहाँ पे कर दिया है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को अब दिखाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है योर नेक्स्ट फेवरेट थिंग इज ऑन सेलर। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे एक काम करूंगा मैं, इसको एक क्लास नेम दूंगा मैं यहाँ पर। तो हीरो सेक्शन टाइटल, हीरो टाइटल मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लास नेम दे दी है ना। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C। एक मिनट, कंट्रोल C करना था, कंट्रोल C। और यहाँ पे सीरीज के अंदर में आके यहाँ पे मैं दूंगा हीरो सेक्शन के अंदर जो यहाँ पे कहते हैं हीरो टाइटल है, उसका उसका यहाँ पे कहते हैं मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगा, है ना। तो यहाँ पे जितनी भी स्टाइल्स अभी यहाँ पर है इनको मैं यहाँ पे से अभी हटा रहा हूँ। जो वाली स्टाइल्स मैंने यहाँ पे हटा दी, और यहाँ पे मैं खुद की यहाँ पे साइज दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कर दूंगा सबसे पहले फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज में अगर मैं यहाँ पे इसका 10 VH कर दूं, तो देखते हैं कैसा लगेगा यहाँ पे। ओके, अच्छा लग रहा है यहाँ पे 10 VH। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी जो लाइन हाइट है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 1, लाइन हाइट 1 कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट को मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा। योर नेक्स्ट फेवरेट थिंग इज ऑन सेलर यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं इसको 1.1 करूँ, 1.1, तो आई थिंक ज्यादा से 1.2 करूँ अगर, तो हाँ 1.2 मुझे यहाँ पे गाइस, या फिर एक काम करते हैं 1.2 ज्यादा हो गया, 1.1 करते हैं। 1.1 ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो लाइन हाइट है उसको मैंने यहाँ पे 1.1 कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दूंगा मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा 10 पिक्सल्स की। तो मैंने या फिर थोड़ी सी और ज्यादा देते हैं, 15 पिक्सल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ। ओके, 15 पिक्सल यहाँ पे सही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अगर सजेशन में आ गया तो अच्छी बात है गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट योर, ठीक है, एक काम करते हैं मैं यहाँ पे लॉरेम देता हूँ, लॉरेम। और मैं यहाँ पे लॉरेम टेक्स्ट दे दिया 19 कैरेक्टर्स का, है ना। तो यहाँ पे लॉरेम टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है गाइज, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट ग्रे। टेक्स्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्रे। तो यहाँ पर आ जा ग्रे ना, टेक्स्ट का जो कलर होगा उसको मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया। तो अभी थोड़ा यहाँ पे ठीक लग रहा है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे बटन बनाना है ना। तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक BTN टैग लूंगा यहाँ पर। तो बटन मतलब BTN, और BTN में मैं यहाँ पे दे दूंगा शॉप नाउ। और यहाँ पे इसका जो क्लास नेम होगा उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा BTN है ना। अब BTN को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C। और यहाँ पे सीरीज में आके इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V, BTN। और जो BTN यहाँ पे कलर होगा उसको मैं यहाँ पे मतलब जो बटन होगा उसके उसके यहाँ पे जो पैडिंग होगी वो मैंने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे अभी के लिए 10 पिक्सल है ना। एक काम करते हैं 15 कर देते हैं, 15 पिक्सल मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पे पैडिंग कर दी है। और उसके बाद पैडिंग करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर इसकी यहाँ पे 0 कर दूंगा। आउटलाइन को भी यहाँ पे 0 कर दूंगा। टेक्स्ट यहाँ पे जो होगा टेक्स्ट अलाइन वहाँ पे सेंटर रहेगा। और जो यहाँ पे फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे कर दूंगा 17 पिक्सल्स। और फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा 500, या फिर एक काम करते हैं 600 कर देते हैं। 500 मतलब कुछ ज्यादा यहाँ पे लाइट हो जाएगा, है ना। 600 में यहाँ पे कर दिया है। और टेक्स्ट का जो यहाँ पे कलर होगा, मतलब जो कलर होगा वो यहाँ पे मैंने कर दिया व्हाइट, है ना। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे थोड़ा लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे टाइप का यहाँ पे देना है। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा टू राइट। और यहाँ पे जो फर्स्ट कलर होगा वो होगा हैश E9 6D एंड 2B, ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, हैशटैग दूंगा
ई ए 5757 47 नहीं 57 है ना। तो ये वाला कलर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे इतने बटन यहाँ पे आ चुका है। और बटन आने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक काम और करूंगा, इसकी जो मिनिमम विड्थ है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, मिनिमम हाइट नहीं मिनिमम विड्थ उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 150 पिक्सल्स। और मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अभी के लिए 10 पिक्सल्स। और यहाँ पे मार्जिन टॉप एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ताकि क्या कहते हैं हर जगह अभी क्या कहते हैं मैं बीटीएन को और भी जगह यहाँ पे यूज करूंगा, तो एम टी मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको MT-4 ना। तो यहाँ पे मैंने इसको MT दे दी 4 की। और यहाँ पे शॉप नाउ का यहाँ पे कितने बटन आ रहा है। अब बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी देनी है, तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे अगर चाहूँ तो मतलब पूरा कर यहाँ पे कर सकता हूँ 30 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे दूँ तो देखिए पूरा यहाँ पे कर्व हो चुका है। बट अगर आपको पूरा यहाँ पे कर्व नहीं करना तो आप उसको 10 पिक्सल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे थोड़ा मतलब पूरा कर्व नहीं होगा, है ना। बट मुझे यहाँ पे 30 पिक्सल वाला यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे सही लग रहा था, तो मैंने इसको पूरा 30 पिक्सल यहाँ पे कर दिया ना। टॉप नाउ। और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे दूंगा एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स नाम का। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे बटन बना रहा हूँ यहाँ पे BTN। और मैं यहाँ पे दूंगा एक्सप्लोर एक्सप्लोर प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना। और मैं यहाँ पे इसको एक और यहाँ पे क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम। ऐसा सबसे पहले तो मैं इसको MT-4 कर दूंगा, और मैं यहाँ पे दूंगा BTN-2 है ना। तो यारी क्लास नेम मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कहते क्रिएट करूंगा। तो BTN-2 और BTN-2 के अंदर सारी चीजें तो वही सी वाली रहेंगी, बट यहाँ पे कलर्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे जो कलर्स होंगे उनको मैं यहाँ पे कर दूंगा, एक काम करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। और जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कलर इसको इसको यहाँ पे कितने ब्लैक ही रखना चाहता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे इसको दे दूंगा बॉर्डर। तो बॉर्डर में यहाँ पे कहाँ पे से दूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं आउटलाइन दे देते हैं, या फिर एक काम करते हैं बॉर्डर दे देते हैं, है ना। 1 पिक्सल सॉलिड और #CCC यहाँ पे मैंने ये वाली इसको बॉर्डर यहाँ पे दे दी। तो अगर मैं आप दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, और जो कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसकी जो कहते हैं मिनिमम विड्थ उसको मैं थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा करूंगा, मिनिमम विड्थ उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पे 200 पिक्सल्स है ना, ताकि कैसे एक्सप्लोर प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं यहाँ पे लंबा लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। और ML से मैं यहाँ पे दे दूंगा उसको 3। तो मतलब मार्जिन लेफ्ट भी थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी, तो अभी यहाँ पे थोड़ा हमें ठीक लग रहा है ना। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 बटन भी यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे कहते हैं एक यहाँ पे हीरो सेक्शन की इमेज लानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा राइट के अंदर। और राइट के अंदर मैं यहाँ पे एक इमेज टैग का यहाँ पे यूज करूंगा, इमेजेस। और इमेजेस के अंदर यहाँ पे मेरे पास है कि hero.png, इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%। तो अभी देखिए मेरे मेरे पास यहाँ पे कितनी वाली इमेज आ चुकी है। और विड्थ मैंने यहाँ पे 100 यहाँ पे % कर दी। हाइट भी अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको मैं पे 100% यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना। इससे होगा क्या, अब हाइट भी 100 हो गई और विड्थ भी 100 हो गई, जो कि अभी यहाँ पे guys थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। और अब हाइट नहीं भी दे तो यहाँ पे ऐसे विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी इमेज, जो कि मतलब इतना यहाँ पे उसमें दिक्कत नहीं होने वाली आपको, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हीरो सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे जो नेक्स्ट बनाना है वो है क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट पेज। तो चलिए हम यहाँ पे उसको यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे सेक्शन। तो बस अब क्या कहते हैं मैं यहाँ पे हीरो के अंदर हीरो को यहाँ पे कहते हैं इसको ऐसे यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का पेज। यहाँ पे एक काम करते हैं कैटेगरीज हम लोग यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं अभी। बट एक काम करता हूँ अभी अभी यहाँ पे बनाऊंगा, एक काम करते हैं चलिए अभी हमारे यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज नाम की एक यहाँ पे वो बनाई, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिव बनाई कैटेगरीज। और कैटेगरीज के अंदर अब यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सबसे पहले 100 VW 100 VW। और जो इसकी हाइट होगी उसको भी मैं पे मतलब हाइट को मैं अभी 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 कहीं वैसे ही रहने देता हूँ। और इतना काम करने के बाद कैटेगरीज के अंदर मैं यहाँ पे PX दे दूंगा सबसे पहले 100 पिक्सल्स का। 100 पिक्सल्स यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दी है ना, मतलब पैडिंग हॉरिजॉन्टली। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक और डिव। एक काम करते हैं इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करूंगा उसको फ्लेक्स आइटम्स में यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, आइटम्स -सेंटर सेंटर है ना। तो सेंटर एक काम करते हैं गाइस, इसको मैं यहाँ पे नहीं करूंगा फ्लेक्स सेंटर। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा उसको मैं यहाँ पे करूंगा, है ना। इसको गाइस मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैटेगरीज कंटेनर, और इसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगा कैटेगरीज। तो यहाँ पे कैटेगरीज में यहाँ पे कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे डॉट कैटेगरीज। और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर मैं दे दूंगा उसको फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर 1 मिनट सी एंड सेंटर। और गैप में यहाँ पे दे दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल्स का। तो गैप -20 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे दे दिया। और इतना काम करने के बाद अब इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे कितने बना सकता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे कहते हैं मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना लिया एक कैटेगरी। और फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर। और गैप मैंने यहाँ पे इसको अभी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं
तो यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एक काम करते हैं, अभी अभी मैं कैटेगरीज कंटेनर यहाँ पे कंटेनर के अंदर थोड़ी यहाँ पे कहते हैं ऐसी हाइट यहाँ पे दे देता हूँ अभी के लिए। कैटेगरीज कंटेनर के अंदर हाइट मैं अभी दे रहा हूँ मान ली 60 VH है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको 60 VH की हाइट दे दी। और अभी गाइस अब थोड़ा स्टाइलिंग करने में यहाँ पे इजी होगा है ना। तो यहाँ पर अब मैं आऊंगा और कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा सबसे पहले इसको, फिर इन सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ से हटा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं करूंगा पैडिंग। और पैडिंग में भी दूंगा 10 पिक्सल्स की। और उसके बाद मैं पे करूंगा BG। और बैकग्राउंड में पे करूंगा #FF। और राउंडेड में मैं कर दूंगा राउंडेड -10 पिक्सल्स। राउंडेड में मैं राउंडेड को क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी की एक इमेज होगी। और कैटेगरी की इमेज में यहाँ पे कहते हैं लेके आना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी की इमेज यहाँ पे नहीं है अभी। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कैटेगरी की इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ। तो पे क्लॉथ्स क्लॉथ प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्लॉथ्स CLOTHS क्लॉथ प्रोडक्ट्स इमेजेस PNG है ना। और PNG करना था तो यहाँ पे PNG। ठीक है, मैं पे इमेजेस के अंदर आऊंगा यहाँ पर। और इमेजेस के अंदर यहाँ पे मैं क्लॉथ्स की इमेज यहाँ पे ले आऊंगा है ना। तो यहाँ पे T-शर्ट्स की इमेज यहाँ पे आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ ये क्या कहते हैं यहाँ पे PNG है कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे PNG है। तो इसको मैं कहते हैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग सेव इमेज कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ है ना। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी इमेज एड्रेस। और यहाँ पे इसको यहाँ पे दे दूंगा कॉपी, यहाँ पे मैंने पूरा इसको यहाँ पे कहते हैं पेस्ट कर दिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको टी शर्ट्स है ना। टी शर्ट में यहाँ पे दे दिया। और अब चेक करते हैं कैसे दिख रहा है। टी शर्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और कैटेगरी के अंदर मुझे अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो भी देना पड़ेगा, मतलब कितनी इसकी हाइट होगी और कितनी विड्थ होगी। तो विड्थ गाइस मैं इसको दे दूंगा यहाँ पर। अभी के लिए मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 20 VW की। और हाइट मैं इसको दे रहा हूँ 40 VH की। तो 40 VH की मैंने यहाँ पे इसको हाइट दे दी। और यहाँ पे देखिए अभी कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। और अभी के लिए मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का राइट कर रहा हूँ ताकि देखूँ मतलब मतलब कितनी इसकी हाइट हो रही है। तो इतनी भी इसकी हाइट है। तो यहाँ पे जो इमेज होगी इसकी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लास नेम CLA क्लास। और क्लास में यहाँ पे कर दूंगा इसको विथ डैश फुल। और H डैश में यहाँ पे कर दूंगा 80। यहाँ पे H को एक कम 80% नहीं करते। यहाँ पे H को मैं करूंगा यहाँ पे 400 पिक्सल्स। मतलब मैं पिक्सल्स में इसको यहाँ पे वैल्यू नहीं देना चाह रहा। एक काम करते हैं, इसको 40 VH करके देखते हैं एक बार। 40 VH ओके, थोड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे ये 40 VH में। और जो इसकी हाइट है क्या कहते हैं कैटेगरी की हाइट, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑटो। ऑटो है ना, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी की हाइट को ऑटो कर दिया। तो यहाँ पे अब इसे थोड़ा ठीक लग रहा है ना। टी शर्ट यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसको जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्या व्हाइट कलर का यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको CCC कर दूँ #CCC तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे आ गया। बट ये भी कुछ ज्यादा ही ग्रे हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ कलर यहाँ पे लेके आता हूँ, कलर #CCC। और यहाँ पे कुछ कलर यहाँ पे कितने यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे से। ओके, यहाँ पर मैं इस टाइप का मैं कलर यहाँ पे चूज करता हूँ, कॉपी करूंगा इस कलर कोड को। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। देखते हैं कैसा कलर कोड यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर हाँ ये वाला फिर भी थोड़ा इसमें यहाँ पे ठीक लग रहा है। और उसके अंदर हमें अब यहाँ पे जो ये कहते हैं ये टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ब्लैक। मैं तो यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट डैश। और मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक। टेक्स्ट को मतलब जो टेक्स्ट का यहाँ पे कलर होगा उसको मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लैक। और उसके बाद जो यहाँ पे फॉन्ट होगा इसका वो भी मैं यहाँ पे कर दूंगा 700। मैंने यहाँ पे फॉन्ट को भी 700 यहाँ पे कर दिया। टी शर्ट यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे कैटेगरीज को यहाँ पे लाता हूँ। तो इसको एक काम करूंगा, सबसे यहाँ पे करूंगा मैं यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे इसका यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर दूंगा। और इसमें थोड़ा सा एक होवर इफेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा है ना। तो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे से हटा रहा हूँ कलर को। ये मैं उसने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखा था। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैं कर्सर को यहाँ पे पॉइंटर कर दूंगा। और ट्रांजिशन यहाँ पे दूंगा इसको ट्रांजिशन 0.3S की। और इसके जब भी होवर होगा कैटेगरी के अंदर, जब भी होवर होगा तो यहाँ पर होवर के अंदर यहाँ पे इसको हमें जो ट्रांजिशन होगा इसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल। और मैं यहाँ पे कर दूंगा 105%। 105% है ना। और अगर मैं अब यहाँ पे आपको चेक कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा लग रहा हो तो आप इसको 103% भी आप लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना कर दिया 103% जो कि थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी और कैटेगरीज को यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे लाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। और अगर मैं आप लोग को अब दिखाऊं यहाँ पे तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है।
तो यहाँ पर मैं कुछ और कैटेगरीज को यहाँ पे लाता हूँ तब तक के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं मैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे ला चुका हूँ। अब यहाँ पे गाइस मैं एक काम और करूंगा, यहाँ पर ऊपर कैटेगरीज नाम की यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक H2 यहाँ पे बनाऊंगा H2, और यहाँ पे इसको कर दूंगा कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ कैटेगरीज को यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कैटेगरीज, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे करूंगा। और इसके अंदर मैं पे क्लास नेम लगाऊंगा SP डॉट टेक्स्ट, मतलब SP और टेक्स्ट मतलब स्पेशल टेक्स्ट है ना। उसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और स्टाइल डॉट CSS में आ जाऊंगा यहाँ पर। और SP टेक्स्ट जो होगा उसका जो कोई यहाँ पे फॉन्ट साइज होगा उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5VH। और देखते हैं 5VH यहाँ पे कितना बड़ा है। तो यहाँ पर ओके, थोड़ा सा और मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा इसको। और यहाँ अब ठीक लग रहा है ना कैटेगरीज। और फिर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट वेट इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 700। फॉन्ट वेट को मैंने यहाँ पे 700 कर दिया यहाँ पे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर दूंगा अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। और मार्जिन बॉटम से मैं यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल्स इसको, है ना। कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है, और मार्जिन बॉटम मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया। थोड़ा एक काम करता हूँ गाइस, मार्जिन ये सब गाइस मैं यहाँ पे इसको यहाँ से दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे दे दूंगा MB डैश, और MB डैश में यहाँ पे इसको 3 की करूंगा यहाँ पर। और गाइस यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग और यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्लोर एक्सप्लोर बेस्ट कैटेगरीज। एक मिनट, कैटेगरीज है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सप्लोर बेस्ट कैटेगरीज। और यहाँ पे मैं क्लास में दूंगा इसको टेक्स्ट 20 पिक्सल, एक कंपनी टेक्स्ट यहाँ पे करूंगा इसको 20 पिक्सल्स। और टेक्स्ट डैश और ग्रे। और इतना काम करने के बाद एक्सप्लोर कैटेगरीज ऑन सेलर है ना। और यहाँ पे मैंने इसको इतना काम कर दिया, यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे एक्सप्लोर बेस्ट कैटेगरीज ऑन सेलर यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं टेक्स्ट सेंटर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टेक्स्ट डैश सेंटर है ना। और MB-3 मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, MB-2 करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कर दूंगा MB-7। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं गाइस यहाँ पे। तो एक्सप्लोर बेस्ट कैटेगरीज ऑन सेलर यहाँ पे आ रहा है। और कैटेगरीज के अंदर मैं पे एक चीज और यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे जो SP टेक्स्ट है इसको इसका मैं पे कहते हैं आफ्टर बनाऊंगा SP टेक्स्ट। और SP टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा आफ्टर इसका। तो आफ्टर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको कहते हैं, इसकी पोजीशन को कहते हैं रिलेटिव भी करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। और यहाँ पे मैं कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। कंटेंट को मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग। और विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगा 80%। और विड्थ 80% यहाँ पे करने के बाद हाइट को मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 पिक्सल्स की। और हाइट 2 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टोमेटो मैंने यहाँ पे कर दिया, बॉटम -5 पिक्सल्स, लेफ्ट 0। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ट्रांसफॉर्म स्केल यहाँ पे नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म स्केल को मैं यहाँ पे 1 ही करूंगा, 1 है ना। और ट्रांजिशन की मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे इतना ठीक है, यहाँ पे होवर को मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, होवर है ना। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे विड्थ 80%, यहाँ पे पोजिशन एब्सोल्यूट, पोजिशन रिलेटिव यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे विड्थ 80 ऐसे क्यों आ रहा है यहाँ पे ना। तो लेफ्ट में यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। ट्रांसफॉर्म स्केल को यहाँ से अभी मैं हटाऊंगा। और यहाँ पे बॉटम -5 पिक्सल, लेफ्ट 0। और कंटेंट दिस है 80%। और यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा 100 कर दूँ, 100%, तो अब चेक करता हूँ। ओके, ये भी 100 हो गया। तो कैटेगरीज के अंदर डॉट SP टेक्स्ट आफ्टर्स के ऐसे क्यों आ रहा है। तो guys, यहाँ पे कहते हैं बेसिकली मुझे यहाँ पे विड्थ देनी पड़ेगी इसको। तो यहाँ पे विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगा फिट कंटेंट। और फिट कंटेंट यहाँ पे करने के बाद अब गाइस यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा यहाँ पे ठीक हो गया है। बट ये अब गाइस देखिए लेफ्ट में आने लग गया यहाँ पर। बट मुझे इसको यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन 0 है। और यहाँ पे ऑटो कर दिया मैंने यहाँ पे। तो उससे अब गाइस यहाँ पे तो ये थोड़ा सेंटर में आने लग गया है ना। और यहाँ पे MB यहाँ पे आ रहा है। तो MB डैश यहाँ पे मैंने कितना करा हुआ था, इसको MB-2 इसको मैं कर दूंगा 1, MB-1। और MB-1 करने के बाद ये गाइस जो ये है ना पैराग्राफ टैग, इसमें मैं यहाँ पे एम्प्टी दूंगा MB-3। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना काम यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ठीक आ रहा है, MT-5 कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा। और यहाँ पे अब ठीक है ना। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर अप। तो यहाँ पर लेफ्ट से मैं यहाँ पे कर दूंगा 50%, लेफ्ट से 50% कर दूंगा। और राइट से भी गाइस मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 50%, राइट 50% है ना, 50%। और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको ट्रांसलेट -50%, -50% और -50%। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया कुछ इस तरीके से। अब गाइस देखिए बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आ रहा है ना। और इसकी हाइट में थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा यहाँ पे। अगर मैं उसको 4 कर दूं, 4 पिक्सल्स, तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है।
और अभी भी थोड़ी ज़्यादा करूंगा, 5 पिक्सल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो हाँ, अब ये 5 पिक्सल से यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पे कैटेगरीज की यहाँ पे कितने विड्थ, मतलब इसकी यहाँ पे जो इस लाइन की विड्थ, तो यहाँ पे मैं इसको मतलब इसको इस तरीके से यहाँ पे करूंगा, है ना। और यहाँ पे कैटेगरीज मेरे पास यहाँ पे आ चुका है पूरा। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ अपनी वेबसाइट को एक बार, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है ना। तो guys, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक काम और करा है। यहाँ पे जो कैटेगरीज कंटेनर थी इसकी जो हाइट है उसको मैंने यहाँ पे 80 वीएच कर दिया। और ओवरफ्लो मैंने यहाँ पे इसको इसका मैं कर दिया हिडन, है ना। तो यहाँ पे अब ये कुछ इस तरीके से guys मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसका यहाँ पे अब जो नेक्स्ट बनाना है वो है प्रोडक्ट्स। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो सेक्शन यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अभी कोलैप्स कर रहा हूँ कैटेगरीज कंटेनर को। और उसके बाद हम यहाँ पे बनाऊंगा प्रोडक्ट्स कंटेनर, प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट्स कंटेनर, है ना। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंटेनर्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे 100 VW कर दूंगा, 100 VW। और जो इसकी यहाँ पे पैडिंग हॉरिजॉन्टली होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 100 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे कर दी हैं। और उसको करने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा उसको यहाँ पे प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे मैंने इसको SP टैक्स दे दिया है MB-1, एक्सप्लोर बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन सेलर। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की यहाँ पे क्या कहते हैं वो बनाऊंगा कंटेनर, यहाँ पे मतलब डिफ। और उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर। इसको आई थिंक मुझे यहाँ पे फ्लेक्स नहीं करना, और आइटम सेंटर भी यहाँ पे मुझे नहीं करना। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और सीरीज के अंदर आ जाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पे मैं इसको दूंगा प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले हम यहाँ पे कर दूंगा ग्रिड। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहाँ पे कर दूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ऑटो 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 एंड ऑटो, है ना। यहाँ पे मैंने 4 बार ऑटो कर दिया। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे दूंगा गैप, गैप मैं पे कर दूंगा 20 पिक्सल्स की। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बनाऊंगा प्रोडक्ट्स को, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक मैं पैडिंग आई थिंक मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है आई थिंक। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रोडक्ट्स को, है ना। तो यहाँ पे उसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट होगा एक PRODUCT होगा एक मिनट, DUCT प्रोडक्ट होगा वो एक। उसकी जो यहाँ पे विड्थ होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%। और जो हाइट होगी उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, हाइट मैं पे कर रहा हूँ उसकी, एक काम करता है हाइट अभी के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा फिट, और फिट कंटेंट। और पैडिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा 15 पिक्सल्स की। और बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स की। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बैकग्राउंड कलर #FFF। और फिर मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो भी यहाँ पे दूंगा। तो एक काम करेंगे आप लोग यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है बॉक्स शेडो जनरेटर, बॉक्स शेडो जनरेटर। और यहाँ पे आ जाना है आपको यहाँ पे बॉक्स शेडो जनरेटर। यहाँ पे टेलविंड भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, टेलविंड सीएसएस बॉक्स शेडो जनरेटर, टेलविंड सीएसएस बॉक्स शेडो जनरेटर। फर्स्ट लिंक पर आपको आना है यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बॉक्स शेडो को यहाँ पे कितने यहाँ पे जनरेट करूंगा। तो अभी गाइस यहाँ पे जो डिफॉल्ट है ना जो जो भी गाइस यहाँ पे मतलब डिफॉल्ट है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने कितने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर बॉक्स शेडो मैंने इसको यहाँ पे दे दिए। और अब मैं पे प्रोडक्ट एक यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट को एक यहाँ पे क्रिएट करके भी देखता हूँ। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाया प्रोडक्ट को। और यहाँ पे मैं एक IMG दूंगा। IMG देने के बाद मैं इमेज दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट 1 की मैंने यहाँ पे इमेज दे दी है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा एक H3 दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पे दूंगा प्रोडक्ट 1। आप लोग यहाँ पे अच्छा यहाँ पे टाइटल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर मैं दूंगा पैराग्राफ टैग लॉरेम 14। और एक काम लॉरेम 14 ज़्यादा हो जाएगा, 12 कर दूंगा, लॉरेम 12। और इतना काम करने के बाद लॉरेम 12 मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मैं एक को यहाँ पे P टैग दूंगा। और यहाँ पे कर दूंगा $10, है ना। मैंने यहाँ पे $10 इसको यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। चेक करते हैं यहाँ पर अब। तो यहाँ पर अभी आई थिंक प्रोडक्ट मेरे पास आया ही नहीं यहाँ पर। ओके आ गया मेरे पास यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेस्ट, एक्सप्लोर बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन सेलर। और यहाँ पे एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को और यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करा है इसको, कंट्रोल V कंट्रोल V और एक होगा कंट्रोल V, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे मतलब क्या अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिए। और अब गाइस देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ना। इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर दूंगा। और जो ट्रांजिशन है उसको मैं पे कर दूंगा 0.3s, है ना। ट्रांसफॉर्मरी ट्रांजिशन करना था, ट्रांजिशन 0.3s, है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसकी जो मतलब इमेज है प्रोडक्ट की इमेज उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट करूंगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट के अंदर इमेज है उसकी जो हाइट है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50 VH। और 50 VH करने के बाद यहाँ पर 50 VH आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो उसको मैं 40 VH कर दूंगा, 40 VH। और 40 VH करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर, है ना।
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया इसको। अब थोड़ा ये थोड़ा मतलब मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। और यहाँ पर मैं इसको मतलब बॉर्डर रेडियस भी थोड़ी सी यहाँ पे देना चाहूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ 10 पिक्सल्स की। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस भी इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एक जो H3 है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे कर दूंगा 700। और चेक करता हूँ मैं यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे इसके अंदर जो पी टैग है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। यहाँ पे मैंने कर दिया। और यहाँ पे 10 पिक्सल्स करने के बाद फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400। और मैं यहाँ पे कर दूंगा कलर। कलर मैं यहाँ पे कर दिया ग्रे, है ना। और चेक करता हूँ मैं यहाँ पे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। बट मार्जिन टॉप से थोड़ा दाम ज्यादा आ गया तो यहाँ पे कर दूंगा 5 पिक्सल, इसका थोड़ा आधा। तो यहाँ पे अब थोड़ा आगे मुझे ठीक लग रहा है ये। मैं जो टेंट वाला लेना है इसको मुझे इसका जो साइज है उसको मुझे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बड़ा करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा जो लास्ट चाइल्ड है ना जो पी टैग के अंदर जो लास्ट यहाँ पे मतलब पी टैग जो लास्ट है तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लास्ट चाइल्ड आई थिंक ऐसे करना है। लास्ट चाइल्ड, ओके ये रहा लास्ट चाइल्ड। उसका यहाँ पे जो होगा उसको मैं कर दूंगा कलर। कलर जो होगा वो कर दूंगा #000 मतलब ब्लैक। तो चेक करते हैं। तो वही इसका यहाँ पे कलर ब्लैक हो चुका है। और फॉन्ट वेट भी मैं इसका मैं यहाँ पे करूंगा 700। और जो टेक्स्ट का साइज है उसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे जो मतलब फॉन्ट साइज है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 20 पिक्सल्स। अगर मैं आप लोग को चेक कर रहा हूँ तो गाइस ये मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और अगर गाइस मैं इसका यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो गाइस वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। टोमेटो कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो कलर है उसको मैंने यहाँ पे टोमेटो कर दिया। तो अब थोड़ा हमें हमें ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं गाइस, इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक ही रखेंगे। बट इसकी होवर पे हम यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पे चेंज करवाएंगे, है ना। तो अब भी जब भी प्रोडक्ट पे जब होवर होगा तो सबसे पहले तो गाइस मुझे इसकी जो मतलब बॉक्स शेडो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करवाना है। तो बॉक्स शेडो में यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे शेडो जनरेटर के अंदर। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्प्रेड पे यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड इसको थोड़ा यहाँ पे ज्यादा करूंगा। या स्प्रेड इसको मैं इतना करूंगा। और इतना करने के बाद बुलर रेडियस को भी थोड़ा इंक्रीज करूंगा। और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे एक काम करता हूँ इसको थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको इतना कर लिया। और यहाँ पे इसको वर्टिकल से ऐसे कर दूंगा, है ना, इस साइड। और हॉरिजॉन्टल ऑफ साइड भी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगा यहाँ पे, है ना। इतना इतना यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने करा, कॉपी करूंगा इसको मैं कंट्रोल C। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको कंट्रोल V। और अगर अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं इसका जो होवर इफेक्ट है अभी कैसा आया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के यहाँ पे अभी होवर इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे ये मतलब वो भी हो रहा है क्या कहते हैं इसकी जो मतलब वो है स्केल वो भी यहाँ पे कितने बड़ा हो रहा है। बट किस यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का स्केल यहाँ पे इंक्रीज करवाऊँ मतलब इसके होवर पे होने पे यहाँ पर मैं इसकी जो IMG है उसका साइज अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करवाऊँ तो देखते कैसा लगेगा। तो यहाँ पर हाँ ठीक ही लग रहा है। एक काम करते हैं इसको मैं थोड़ा सा IMG के अंदर इसको थोड़ा सा मैं वो दे दूंगा ट्रांजिशन। तो यहाँ पे मैं आऊंगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यहाँ पे मैं करूंगा ऑल। और ऑल नहीं करूंगा, 0.3s और मैं पे करूंगा ईज इन है ना। और अब अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो अब गाइस ये देखिए ईज इन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं 0.3s करके देखते हैं बस। तो यहाँ पे थोड़ा अब थोड़ा गाइस मुझे ठीक लग रहा है ये। यहाँ पे ये इसकी यहाँ पे जो होवर इफेक्ट मतलब इसकी जो इमेज है बस उसका स्किल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे जो इसका मतलब लास्ट चाइल्ड इसको भी यहाँ पे वो करवाऊंगा इस प्रोडक्ट पे होवर होने पर। कॉपी करूंगा इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करूंगा यहाँ पर। और इस पे लगा दूंगा होवर, यहाँ पे होवर। और जब भी इस पे होवर हो तो पीरियड जो लास्ट चाइल्ड है उसका जो कलर होगा उसको मैं सबसे पहले टोमेटो कर दूंगा। और फॉन्ट वेरी सब तो वैसे ही रहेगा। बस जो स्केल होगा ट्रांसफॉर्म स्केल वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब ज्यादा कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म स्केल मैं यहाँ पे कर दूंगा 103%। और यहाँ पर इसको भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांजिशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रांजिशन 0.3s। और यहाँ पे अगर मैं आप लोग को अब दिखाऊं तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा यहाँ पे ओवर इफेक्ट आ रहा है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आप लोग इसको 105% भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना, 105%, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे आ रहा है मैं यहाँ पे ओवर इफेक्ट। और भी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे एक काम करता हूँ आगे से यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे इन सबको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ना। आप लोग भी जब तक यहाँ पे इसको इन सारी चीजों को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे इमेज यहाँ पे ले आया हूँ। और यहाँ पे मैंने इमेज को चेंज कर दिया। यहाँ पे प्राइस हो और यहाँ पे जो टाइटल है
यहाँ पे मतलब उसका प्रोडक्ट का उसको भी कहते हैं मैंने यहाँ पे सबके हिसाब से यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है ना। अब गाइस मुझे यहाँ पे आ जाना है इस डिफ के बाहर यहाँ पर, और यहाँ पर इस डिफ के अंदर यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स नाम की डिफ है ना, ये वाली डिफ, तो इसके इसके मुझे बाहर आना है यहाँ पर। और प्रोडक्ट्स कंटेनर के अंदर यहाँ पे कहते हैं मैं यहाँ पे डिफ बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे मतलब बटन बनाना है, तो मैं यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मतलब बटन यहाँ पे क्रिएट करा। क्लास नेम मैं इसको दे दूंगा BTN और BTN 2, और फिर मैं इसको दे दूंगा शो मोर, शो मोर। और यहाँ पे मैंने शो मोर का यहाँ पे इसको यहाँ पे बटन दे दिया है ना। और यहाँ पे इसकी जो मिनिमम विड्थ है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स है ना। और यहाँ पे देखिए मेरे पास अब यहाँ पे कितने जो यहाँ पे कितने मैंने यहाँ पे बटन नाम के यहाँ पे जो यहाँ पे क्लास नेम बनाई थी वो वाला बटन देगा इसे यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे आ चुका है ना। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करूंगा क्या यहाँ पर, इसको सबसे पहले मैं MT दूंगा, सबसे पहले MT-5, और MT-5 देने के बाद मैं इसको MX से ऑटो कर दूंगा, MX ऑटो है ना। तो उससे वैसे सेंटर में आ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये सेंटर में नहीं आया MX ऑटो करने से भी। तो क्या करूँ मैं पे MT-5 है MX ऑटो कर दिया, तो ये सेंटर में क्यों नहीं आया। एक काम करते हैं इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। और अगर मैं ML ऑटो कर दूं तो ML से ऑटो में अभी भी गाइस यहाँ पे नहीं आया ये। तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे सेंटर में मुझे लाना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एक डिप बना लेता हूँ इसको, एक काम करता हूँ ना इसको अगर मैं एक डिप बना लूँ बटन ना बनाऊँ तो अब शायद ही आ जाएगा। तो MX ऑटो, MX ऑटो आ जाना चाहिए गाइस अब इसको यहाँ पे सेंटर में। और गाइस अभी गाइस देखिए सेंटर में आ चुका है यहाँ पर है ना। और यहाँ पे इसकी विड्थ यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। तो विड्थ मैंने यहाँ पे सेट कर दी 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर अभी देखिए इसकी यहाँ पे विड्थ 20 पिक्सल यहाँ पे हो चुकी है। और जो यहाँ पे इसका इसका जो कर्सर होगा उसको गाइस यहाँ पे मैं कर दूंगा पॉइंटर, CURSOR, कर्सर डैश पॉइंटर है ना। तो कर्सर को भी गाइस यहाँ पे मैंने पॉइंटर कर दिया इस पर। और यहाँ पर इसको मैं MT से थोड़ा सा और यहाँ पे दूंगा मार्जिन। तो MT डैश अगर मैं इसको 7 कर दूं और MB-7 कर दूं तो अब थोड़ा गाइस यहाँ पे थोड़ा ठीक लगेगा ये। तो यहाँ पर अब थोड़ा गाइस यहाँ पे ठीक लग रहा है ये। और ये शो मोर का जो यहाँ पे गाइस ये बटन है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर भी यहाँ पे दे देना चाहूंगा। यहाँ पे तो कैटेगरीज के अंदर आ जाऊंगा, और यहाँ पे शो मोर का यहाँ पे जो बटन है ये वाला बटन यहाँ पर भी यहाँ पर मतलब इसको मैं यहाँ पर भी इसको यहाँ पे मतलब मैं कहते प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको मैं कॉलेप्स कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया शो मोर है ना। तो वहां पे मैंने यहाँ पे शो मोर कैटेगरीज का यहाँ पे बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास शो मोर का यहाँ पे आ रहा है। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे मार्जिन देना चाहूंगा, मार्जिन बॉटम से। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ये रहा। तो MB में यहाँ पे इसको देना चाहूंगा 20 पिक्सल्स की, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पर 20 पिक्सल्स की यहाँ पे ज्यादा आ नहीं रही वैसे, आई थिंक कहाँ है शो मोर, ये वाला है ना। तो MB 20 पिक्सल्स यहाँ पे इतनी फर्क नहीं पड़ा आई थिंक। अगर मैं इसको 80 कर दूं तो यहाँ पर MB से अभी भी यहाँ पे ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। एक काम करते हैं इसको मैं यहाँ पे MB-, ठीक है MT यहाँ पे मैंने करा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दूं PB, तो PB अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 30 पिक्सल्स इस डिफ के अंदर ही, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मुझे मैं वही करता हूँ, प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा। तो जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर इसको मैं MT ज्यादा दे दूंगा, MT-5। तो यहाँ पे MT-5 कर दिया मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा आ चुका है यहाँ पे MT-5। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर दूँ MT-7 कर दूँ तो अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से आएगा यहाँ पे है ना। तो अभी थोड़ा तो मुझे थोड़ा यहाँ पे ठीक लग रहा है ये। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इसका भी यहाँ पे शो मोर का यहाँ पे बटन आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतना यहाँ पे कितने बिल्ड कर लिया है। अब एक काम करते हैं शो मोर की जो बटन है इसके अंदर एक होवर इफेक्ट यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे होवर इफेक्ट हमने यहाँ पे नहीं लगाया इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा यहाँ पर, और जो मेरे पे BTN 2 था उसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे BTN 2 के अंदर जब भी होवर होगा तो यहाँ पे जब भी इस पे होवर हो तो होवर पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक, बैकग्राउंड कलर #000। और जो कलर होगा उसको मैं कर दूंगा #FF है ना। और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन भी यहाँ पे इसको दे देता हूँ। तो ट्रांजिशन 0.3S की मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांजिशन दे दी। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ आपको तो अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ पे मुझे यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना। तो अभी होवर इफेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर अब मुझे बनाना है बैनर। तो बैनर बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ index.html में आऊंगा, और इन सबको अभी मैं यहाँ पे कोलैप्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बैनर नाम की डिप बनाऊंगा, बैनर BANNER बैनर। और यहाँ पे मैं विड्थ को कर दूंगा 100 VW।
और 100 करने के बाद मैं यहाँ पे PXC कर दूंगा 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स। और यहाँ पे मैं इमेज लाऊंगा एक, तो IMG इमेजेस के अंदर यहाँ पे banner.jpg। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज लिया, यहाँ पे लाया हूँ। और यहाँ पे ये आ गया मेरा बैनर है ना। इसको एक काम करूंगा मैं यहाँ पे MT से थोड़ा सा यहाँ पे दूंगा मार्जिन MT-7। और अगर मैं MT-7 कर दूं तो यहाँ पे थोड़ा एक काम करता हूँ MT-10 करता हूँ MT-10। और यहाँ पे अब थोड़ा ठीक लग रहा है ये ना। और यहाँ पे बैनर में यहाँ पे ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा यहाँ पर राउंडेड राउंडेड -LG या फिर एक्सेल राउंडेड -एक्सेल मैंने यहाँ पे कर दिया ना। और अब चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको ये इसकी जो थोड़ी सी कॉर्नर से यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मतलब राउंड हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अब मतलब बैनर भी यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो लास्ट बनाना है वो यहाँ पे बनाना है सब्सक्राइब का और फुटर बनाना है बस। तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब को मतलब यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब। और मैं पे करूंगा इसको भी मैं पे सबसे पहले क्या कहते हैं विड्थ मैं पे स्क्रीन कर दूंगा मतलब 100 pw। और PX मैं पे कर दूंगा 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर एक चीज और करने मैं पे करूंगा फ्लेक्स करूंगा, फ्लेक्स को मैं कॉल करूंगा फ्लेक्स डैश कॉल। और आइटम सेंटर करूंगा आइटम्स डैश सेंटर। और जस्टिफाई को भी गाइस मैं पे सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई बिटवीन नहीं करना सेंटर करना है। तो जस्टिफाई सेंटर है ना। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे आऊंगा मैं। और यहाँ पे मैं सब्सक्राइब नाम की यहाँ पे सबसे पहले वो लिखूंगा सब्सक्राइब। और एक काम का यहाँ पे करूंगा मैं सब्सक्राइब मैंने यहाँ पे करा सब्सक्राइब टू लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर वांट इस एक यहाँ पे मैं कुछ नया टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वांट टू हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स। एक काम करता हूँ उसको मैं थोड़ा कैप्टन यहाँ पे करता हूँ एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे करूंगा EXCL एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑफर्स ऑन योर मेल। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया वांट टू हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन योर मेल। और इसमें मैं कैपिटल कर रहा हूँ सारी चीजों को यहाँ पर, ठीक है। और एक्सक्लूसिव को मैं फिर स्पैन टैग के अंदर डाल दूंगा यहाँ पे स्पैन टैग। और कंट्रोल X करूंगा यहाँ पर, कंट्रोल यहाँ पे भी कर दूंगा। और यहाँ पे इसका जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा टोमेटो क्लास। और मैं यहाँ पे इसका जो मतलब जो कलर होगा टेक्स्ट उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा टोमेटो TOMATO टोमेटो है ना, टोमेटो नहीं टोमेटो टोमेटो, ठीक है टोमेटो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे चेक करता हूँ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे वांट टू हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन योर मेल यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे SP टेक्स्ट लगा हुआ है तो SP टेक्स्ट को मैं से हटाऊंगा। और यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर कर दूंगा टेक्स्ट डैश सेंटर है ना। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो ठीक है यहाँ पे इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये। और इसको एक काम मैं यहाँ पे और करूंगा, यहाँ पर फ्लेक्स मैंने यहाँ पे करा हुआ है फ्लेक्स कॉल इस तरीके से करना है। ओके तो यहाँ पे वांट टू हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स आ चुका है यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करूंगा इसका साइज। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर दूंगा 7VH। और इतना काम करके देखते हैं 7VH कितना हो रहा है। तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं कर दूंगा 5VH। और फॉन्ट जो होगा वो तो यहाँ पे मतलब 700 ही रहेगा मतलब सेमी बोल्ड। तो यहाँ पे मैंने 700 कर दिया फॉन्ट को। तो यहाँ पर ये फॉन्ट एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन योर मेल सब्सक्राइब टू लेटेस्ट अपडेट है ना, यहाँ पे मैंने कर दिया। और सब्सक्राइब टू लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे MB-1 MT-7 MT-5 आ रहा है यहाँ पर। तो उसको मैं MT-3 कर दूंगा, 5 कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर। तो मैंने इसको कर दिया 3 है ना। और इतना काम करने के बाद MT-3 करने के बाद यहाँ पर MB-1 है MT-3 ओके। और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा इनपुट बॉक्स नाम की। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा डॉट इनपुट बॉक्स। और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा इनपुट देने के बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर करूंगा एंटर योर ईमेल और क्लास ने मैं यहाँ पे मैंने जिसको दे दी इनपुट है ना। और बटन में मैं यहाँ पे दे दूंगा बटन बटन मैं यहाँ पे कर दूंगा सब्सक्राइब है ना। और यहाँ पे मैंने बटन को यहाँ पे जो क्लास नेम होगी उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ BTN2। और BTN2 देने के बाद यहाँ पे एक चीज और करूंगा मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगाऊंगा यहाँ पर उसको कर दूंगा BG। और BG में यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक इसका। और होवर पर BLAC के ब्लैक। और टेक्स्ट जो होगा इसका जो बाई डिफॉल्ट होगा उसको मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा। और होवर पर जब भी होवर होगा तो यहाँ पर यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा BG। और मैं यहाँ पे कर दूंगा मैं वाइट BG-वाइट। एक काम करते हैं बैकग्राउंड कलर पे इसका जो मतलब जो ब्लैक है उसको मैं थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर दूंगा है ना। तो यहाँ पे ब्लैक और मैं यहाँ पे कर दूंगा 90। तो इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाएगी है ना। तो यहाँ पर अब थोड़ा जब मैं ठीक है एक थोड़ी ज़्यादा कम करते हैं 90 तक पता नहीं चल रहा। तो 80 मैंने यहाँ पे कर दिया है ना। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ
ओके, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हमारी हम साइड पे आ चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये लेट लोड यहाँ पे लोड हो रही है। और यहाँ पे ठीक है, इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया। इनपुट बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा और सीरीज के अंदर आके यहाँ पे इसको मैं पे स्टाइल करना यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स, यहाँ पे सबसे पहले इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स मैंने यहाँ पे कर दिया सेंटर। और और वैसे मैं बॉर्डर कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड CCC। और बॉर्डर रेडियस को मैं पे कर दूंगा 30 पिक्सल्स। और 30 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी, उसको मैं पे कर रहा हूँ 40 VW, या फिर 35 कर दें, 35 VW। और इसके अंदर जो इनपुट बॉक्स है, मतलब इनपुट है, इनपुट बॉक्स के अंदर, डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है हमारा, उसको उसको मैं पे कर दूंगा फ्लेक्स 1। और फ्लेक्स 1 करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको क्या कहते हैं, पैडिंग। पैडिंग 20 पिक्सल्स। और यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। और जो बॉर्डर होगी वो मैं यहाँ पे कर दूंगा नन। और जो आउटलाइन होगी उसको भी यहाँ पे नन करूंगा, आउटलाइन 0 कर देते हैं। और यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, जो कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत। और यहाँ पर इतना काम करने के बाद, यहाँ पर जब भी क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी तो guys यहाँ पे ये। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक काम करूंगा, इनपुट बॉक्स जो है ना, या फिर जो हमारा ये है ना सब्सक्राइब का यहाँ पे ये, इसको मैं थोड़ा MB दे दूंगा, MB-10। तो मैं अपने मार्जिन बॉटम थोड़ी सी आ जाएगी यहाँ पर, है ना, मार्जिन बॉटम थोड़ी आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास सब्सक्राइब का यहाँ पे बटन आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एम्प्टी यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन मार्जिन मतलब यहाँ पे देना चाहूँ, तो वो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ 10, या फिर MT-10 मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है ना। तो MT-10 कर दिया और चेक करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप थोड़ी ज्यादा यहाँ पे मतलब वो आ रही है मार्जिन ऊपर से, जो कि मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इतना काम करने के बाद अब बस मुझे यहाँ पे लास्ट बचा है फुटर, उसको भी मैं मैं इतने जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा फुटर। फुटर को यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम। और यहाँ पे यारी जितनी भी क्लासेस हैं guys, यहाँ पे मैं इन सबको मैं मतलब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C। और यहाँ पे इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे फुटर देने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, है ना। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर गाइस मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले अपना लोगो लाना है यहाँ पे। तो लोगो मैं यहाँ पे नैव बार से उठा के मतलब यहाँ से ला सकता हूँ। तो Ctrl+C करूंगा, इनको मैं यहाँ पे Ctrl+C। और यहाँ पे मैं कर दूंगा Ctrl+V। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इन सबको Ctrl+V यहाँ पर, ठीक है। तो लोगो मेरे पास आ चुका है फ्लेक्स, ठीक है। चेक करते हैं लोगो मेरे पास सही आ रहा है कि नहीं। तो लोगो ओके सही आ रहा है मेरे पास लोगो। इसको क्या मतलब MT थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, MT-10 यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 20 पिक्सल्स अगर मैं करूँ, MT-20 पिक्सल्स। तो यहाँ पे थोड़ा अभी भी थोड़ा कम है। अगर मैं इसको 50 कर दूँ, MT-50 पिक्सल, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, 50 मुझे 50 सही है यहाँ पे, है ना। या फिर थोड़ा और ज़्यादा 100 कर दूं अगर मैं इसको, 100 ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे करूँगा उसको 80 पिक्सल्स, है ना। तो 80 पिक्सल्स का यहाँ पे 80 भी ज़्यादा ही है। तो 70 करके देखते हैं। तो यहाँ पे हिडन ट्राई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके 70 का इसमें यहाँ पे सही लग रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे 70 कर दिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा, ये कहते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके करूँगा, यहाँ पे मैं फॉलो का यहाँ पे ला सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने करा ये 2025 ऑल राइट रिसीव, सेलर ऑल राइट रिसीव। और सेलर को मैं पे स्पेन टैग के अंदर यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको स्पेन टैग के अंदर यहाँ पे डाला। और क्लास नेम यहाँ पे इसका कर दूंगा क्लास। और जो इसका टेक्स्ट होगा उसको मैं यहाँ पे टोमेटो कर दूंगा, टोमेटो, है ना, टोमेटो, है ना। तो मैंने अब इसको टोमेटो कर दिया। और आप चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ये, जो कि अच्छा लग रहा है ना। हमारा फोटो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको एक चीज होगा जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, MT-3 है, इसको मैं यहाँ पे अगर 5 कर दूँ, तो थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा यहाँ पे ना। अब अगर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सेला 2025 ऑल डेट रिसीव। तो हमारा पे फुटर भी यहाँ पे कैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे और चीज देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे बचा तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो BTN है ना, BTN 1, उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ी सा यहाँ पे होवर इफेक्ट यहाँ पे दे देता हूँ। तो ऊपर आऊंगा मैं जल्दी से यहाँ पर। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे BTN में आना है मुझे, यहाँ पे BTN का है मेरे पास, ये रहा BTN। तो ये डॉट BTN के अंदर यहाँ पे जब भी होवर होगा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर इसको, इसका जो कहते हैं बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहता। एक काम करते हैं, इसको देख के देखते हैं यहाँ पे कैसा है बैकग्राउंड कलर, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक ये मुझे यार थोड़ा सही लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये कहते हैं होवर इफेक्ट। तो ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे रहने दूंगा, है ना। तो यार बैकग्राउंड इफेक्ट भी यहाँ पे सही हो चुका। बेसिकली हमने यहाँ पे कलर्स को उल्टा पलट कर मतलब अलट पलट कर दिया यहाँ पे। जो पहले था उसको मैंने यहाँ पे बाद में कर दिया, जो बाद में था उसको यहाँ पे मैंने पहले कर दिया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कलर्स को यहाँ पे चेंज कर दिया, जो कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी अभी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर।
एक बार और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नैव बार है, यहाँ पे ये हमारे पास होवर इफेक्ट यहाँ पे कितने है, यहाँ पे कार्ड का आइकन है मेरे पास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हीरो सेक्शन है यहाँ पर। इस टाइप से यहाँ पे होवर इफेक्ट आ रहा है, सारे होवर इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। कैटेगरीज है हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे शो मोर का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं शो मोर करवा सकता हूँ, मतलब करवा सकता हूँ कैटेगरीज को। फिर प्रोडक्ट्स है मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पर, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे साइड में मतलब यहाँ पे लोग आप लोग दे सकते हैं गैस। वो लोग मतलब गैस वो मतलब आप करेगा थोड़ा सा यहाँ पर, है ना। मतलब आप इसको थोड़ा सा अपडेट करने की यहाँ पे और अच्छी करने की यहाँ पे कोशिश आप लोग यहाँ पे करना। यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है यहाँ पर, फिर यहाँ पे बैनर है। फिर वांट टू हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन योर मेल, यहाँ पर ये है। और यहाँ पे ईमेल का यहाँ पर है। और फिर मेरे पास यहाँ पे मतलब लास्ट में मेरे पे यहाँ पे कहते हैं मेरे पास यहाँ पे फुटर है। तो यहाँ पर ये रहा मेरा फुटर, है ना। तो बस ठीक है, इस तरीके से हमारी मतलब पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोग को हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे HTML CSS में मतलब आप लोग को यहाँ पे किस में चाहिए वो भी आप लोग मतलब guys मुझे कमेंट करके कहते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। तो मैं कहते हैं मैं वो वीडियो लाने की जरूर मतलब अपना बेस्ट ट्राई करूंगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं किसी guys नई वीडियो में, किसी नए मतलब किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।